नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। नमस्कार। आज हम एक ऐसी अद्भुत कहानी में उतरने वाले हैं जो सिर्फ किसी देवता के जन्म की नहीं, बल्कि उद्देश्य, भक्ति और ब्रह्मांड की नियति की गाथा है। ये कहानी है कि कैसे पूरी दुनिया को बचाने के लिए एक देवता का जन्म लेना जरूरी हो गया था। तो चलिए इस दिव्य रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसे क्या नौबत आ गई थी, ऐसी क्या विपदा थी कि पूरी सृष्टि का भविष्य एक दिव्य बालक के जन्म पर टिक गया। यही सवाल इस पूरी कहानी का केंद्र है, जहां सच में सब कुछ दांव पर लगा था। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी, एक लगभग नामुमकिन लगने वाली समस्या से। एक ऐसा असुर जिसे एक ऐसा वरदान मिला था जो उसे अजय बना चुका था, और देवताओं के सामने एक ऐसी पहेली खड़ी हो गई थी जिसका कोई हल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। और इस असुर का नाम था तारकासुर। जी हाँ, उसकी ताकत का आतंक इतना जबरदस्त था कि उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। क्या देवता, क्या मनुष्य, कोई भी उसके अत्याचार से बच नहीं पा रहा था। अब देखिए, असली मुश्किल यहीं पर थी, और ये बहुत दिलचस्प है। तारकासुर ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ये वरदान ले लिया था कि उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है। और दूसरी तरफ क्या था? भगवान शिव, वो तो अपनी पत्नी सती के देह त्याग के बाद इतने गहरे वैराग्य में थे कि अनंत समाधि में लीन हो चुके थे। अब सोचिए, ये कैसी फंसी हुई बाजी थी। शिव विवाह करेंगे नहीं तो पुत्र कहाँ से होगा, और पुत्र नहीं होगा तो तारकासुर का अंत कौन करेगा? तो जब लगा कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब उम्मीद की एक किरण जगी, एक दिव्य संकल्प के रूप में। और ये समाधान छिपा था पार्वती की अटूट तपस्या में, जो कोई और नहीं, सती का ही पुनर्जन्म थी, और जिनका लक्ष्य एकदम साफ था। तो हुआ ये कि सती ने पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में फिर से जन्म लिया। और कमाल की बात यह है कि जन्म से ही उनका दिल, उनकी आत्मा, सब कुछ बस एक ही नाम के लिए समर्पित था, भगवान शिव। उन्होंने ये दृढ़ संकल्प ले लिया कि अगर वो विवाह करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ शिव से। और ये कोई मामूली इच्छा नहीं थी, ये एक ऐसा संकल्प था जिसमें पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदलने की ताकत थी। अब इस संकल्प को हकीकत में बदलने के लिए पार्वती जी ने ऐसी कठोर तपस्या शुरू की जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। देखिए, पहले तो उन्होंने सिर्फ फल खाकर गुजारा किया, फिर उन्होंने वो भी छोड़ दिया और सिर्फ पेड़ों के पत्ते खाने लगी, और आखिर में तपस्या उस चरम पर पहुंची जब उन्होंने पत्ते भी खाना छोड़ दिया। इसी अविश्वसनीय त्याग की वजह से उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा, मतलब वो जिसने पर्ण यानी पत्ते भी त्याग दिए हो। उनकी भक्ति में, उनकी इस तपस्या में इतनी ज्यादा शक्ति थी कि उसने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन हिला कर रख दिया, और आखिरकार भगवान शिव को अपनी समाधि से जागना ही पड़ा। उन्होंने पार्वती की इस अटूट निष्ठा को देखा, उन्हें पहचाना, और फिर दोनों का वो दिव्य विवाह संपन्न हुआ। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होती है। अब जन्म होता है एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का जिसे संभाल पाना किसी एक के बस की बात नहीं थी। शिव और पार्वती के मिलन से एक दिव्य तेज, एक अग्नि की चिंगारी प्रकट हुई। लेकिन ये कोई मामूली चिंगारी नहीं थी। ये ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि अगर इसे कहीं रख दिया जाता तो सब कुछ जलकर राख हो जाता। यहाँ तक कि खुद धरती माँ भी इसके ताप को सह नहीं सकती थी। तो इस दिव्य बीज ने एक बहुत ही असाधारण सफर तय किया। हुआ ये कि सबसे पहले अग्निदेव ने इस ऊर्जा को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो भी इसका तेज सहन नहीं कर पाए। फिर उन्होंने इसे नदी देवी गंगा को सौंप दिया। माँ गंगा उस तेज को अपने बहाव के साथ लेकर गई और उसे सरवण नाम के एक जंगल में छोड़ दिया। और वहीं उसी जंगल में उस दिव्य ऊर्जा ने एक चमत्कारी बालक का रूप लिया जिसके 6 मुख थे। और बस यहीं पर वो घड़ी आ जाती है जब भविष्यवाणी सच होती है। उस चमत्कारी बालक का जन्म होता है और उससे वो पहचान मिलती है, वो नाम मिलता है जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो हुआ यूं कि उसी सरवन वन में 6 दिव्य माताएं थीं जिन्हें कृतिकाएं कहा जाता है। जब उन्होंने उस अद्भुत बालक को देखा तो हर किसी के मन में ममता जाग उठी।
उन सब ने मिलकर उस शिशु का पालन पोषण किया, उसे अपनी संतान की तरह प्यार दिया। तो कार्तिकेय नाम कैसे पड़ा? वो इसीलिए क्योंकि उनका पालन पोषण उन 6 कृतिकाओं ने किया था, और इसी वजह से उनका सबसे प्रसिद्ध नाम पड़ा कार्तिकेय। वैसे उन्हें और भी कई नामों से पूजा जाता है, जैसे स्कंद, मुरुगन और सुब्रमण्य। हर नाम उनकी महिमा का एक अलग ही पहलू दिखाता है। तो अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जिसके लिए ये सब कुछ हुआ था। वो पल जब कार्तिकेय उस महान उद्देश्य को पूरा करते हैं जिसके लिए उनका जन्म हुआ था। जैसे जैसे कार्तिकेय बड़े हुए, उनका तेज, उनका बल और युद्ध का कौशल देखकर सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अपनी सेना का सेनापति, कमांडर इन चीफ बना दिया। वो दिव्य बालक अब धर्म की रक्षा के लिए देवताओं को लीड करने के लिए तैयार था। और फिर हुआ वो महायुद्ध जिसका सबको इंतजार था। एक तरफ था तारकासुर का आतंक और दूसरी तरफ थे देवों के सेनापति भगवान कार्तिकेय। एक भयंकर लड़ाई के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया और तीनों लोगों को उसके अत्याचार से आजाद कराया। भविष्यवाणी सच हुई और धर्म जीत गया। तो क्या कहानी यही खत्म हो जाती है कि एक असुर मारा गया और सब ठीक हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस कहानी का जो असली मतलब है, जो सबक है, वो तो कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए उसे समझते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, पहली बात तो ये कि पार्वती जी की तपस्या बताती है कि सच्ची लगन और कठोर साधना कभी बेकार नहीं जाती, उसका फल जरूर मिलता है। दूसरी बात, तारकासुर का अंत ये यकीन दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो जाए, एक दिन उसका खत्म होना तय है। और सबसे बड़ा सबक, ये कहानी शिव और शक्ति के मिलन का महत्व समझाती है कि जब ब्रह्मांड की पुरुष और प्रकृति ऊर्जा एक होती है, तभी सृष्टि की रक्षा हो सकती है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए, क्या कार्तिकेय का भाग्य सिर्फ एक भविष्यवाणी की वजह से बना, या फिर उसे गढ़ा था पार्वती की अटूट तपस्या ने, शिव के प्रेम ने और अनगिनत देवताओं की उम्मीदों और बलिदान ने? इस पर जरूर सोचिएगा। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और